हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन टेक कोर्स में आप सबको वेलकम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एडोबी एक्सडी पर किस तरह से होम पेज मॉकअप्स बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि हम किस तरह से बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है मैंने म्यूज़िक के थ्रू वो जो है ना पूरा ये वीडियो का सिस्टम बनाया था, लेकिन इसमें मैं अपनी वॉइस के साथ ये बना रहा हूँ वीडियो। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे यही बोला है कि आप अपनी वॉइस के साथ समझा के बताएं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक आर्ट बोर्ड लेना है। कंट्रोल एन करा, ये आपके सामने इंटरफेस आ रहा है इसका एक्सडी का, जिसमें आईफोन है, इंस्टाग्राम स्टोरी, कस्टम साइज। तो हमने पे काम करना है, तो 1920 और 1080 पर हमने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद सिंपली हमने करना ये है, एक रेक्टेंगल लेना है। एक रेक्टेंगल हमने ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद हमने इसका बॉर्डर हटाया, इसके कलर को हमने ब्लैक किया। ये चीज़ हम इसको कर लें होम पेज। होम पेज आ गया और हमने इसमें पिक्चर लेनी है। पिक्चर में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे जाके। ठीक है, हमने जो डिज़ाइन बेसिकली ये चीज़ बनानी है सेम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा ग्रेडियंट बनाना है, तो सिंपल है। इसकी ओपेसिटी कम कर दो, इसको ब्लैक करना है। ये ब्लैक हो गया। पिक्चर है, इसकी ओपेसिटी कम कर दो। ठीक है, इसके बाद जो है हमने हाउसिंग के नाम से फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट के अंदर हमने ये लोगो टाइपोग्राफी बनानी है इसकी। ये मैंने टाइपोग्राफी में रखा है इसको। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है हमने इसको चेंज करना है, तो हमने इसको रखना है फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट एम्प्टी, या हमने फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट में रखना है इसको, सॉरी। और इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि थोड़ा हमें नज़र आए। और इसके बाद हमने इसे कलर को, ये ब्लैक है, कलर चेंज करना है इसका। याद रखना है, इससे पहले हमने इसके आर्टबुक पे चेक करना है कि जो है हमारा लेआउट के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये कॉलम है, देखेंगे इससे बाहर जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें कॉलम के अंदर रखना है इसकी जो तमाम चीज़ें हैं। उसका रीज़न ये है कि एज अ डेवलपर मोड पर जब फ्रंट हैंड डेवलपर के पास ये चीज़ जाएगी तो वो एज अ रिस्पॉन्सिव पेज बनाएगा। तो उसके लिए पूरे इसके जो ग्रिड है उसके अंदर आना चाहिए। ये ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, 12 कॉलम का सिस्टम होता है, तो इसके अंदर रहते हुए हमने वर्क करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम इसको भी जो है आर्टबोर्ड जो हम बने हुए हैं इसको हम बंद करते हैं लेआउट, और इसमें रहते भी वर्क करना है। इसके बाद हमने जो है इसका टेक्स्ट जो है वो लेना है। टेक्स्ट इसी तरह से आप ले सकते हैं, अपना लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर।
वजह इसके समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेना है। मैं फ़िलहाल अभी एरियल लग रहा हूँ, वरना आप रोबोट वगैरह रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप समझें वो चीज़ आप रख सकते हैं। तो मैंने एरियल रख लिया, इसको मैं थोड़ा कम कर दूँगा। ठीक है, मैंने 60 इसको कर दिया है। और इसके बाद जो है ना, इसको आप तो उसको फ्रंट लाइन या इस तरह से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फ़िलहाल मुझे ऐसे ही बेहतर लग रहा है। और जिस तरह मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको सही है। मैंने यहाँ पर ये भी छोटा 25% आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हम CT बटन बनाएंगे, कॉल टू एक्शन, और इसको सी पीरियड्स का नाम देंगे। तो ये सिंपली हम यहाँ से रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल को हम यहाँ पे रखते हुए यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद इसका रेडियस हमने जो है 5% कर दिया। तो ये इसमें इसकी रेडियस की आ गई। और उसके बाद बॉर्डर ख़त्म कर देंगे। उसके कलर को ये ले लेंगे वो कलर, ये सही है। और सी प्रोजेक्ट के नाम से इसको रख लेंगे सी प्रोजेक्ट। और इसका टेक्स्ट कम कर देंगे मैक्सिमम 45 और इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड मोड जो है ना, हम क्योंकि हम बटन बना रहे हैं, ये रेगुलर है तो हमने इसको बोल्ड कर लिया। फ्रेंड्स, को हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और यह हम यहाँ गए और हमने इसको अलाइन सेंटर कर लिया। ये फ्रेंड देखें वो हो रहा है, ऊपर जा रहा है। हमने अलाइन सेंटर करना है। इसको अलाइन सेंटर करनी है। इसके बाद जो है इसके हमने नीचे टेक्स्ट बनाना है। ये चीज़ हमने लेनी है, ये बनानी है इसकी। और उसके बाद हमने इसके अंदर इसके जो jQuery सिस्टम होंगे वो बनाने, जो आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे और इसके फुटर के साइड पर हम इसको सेटअप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये ख़त्म कर देंगे बैकग्राउंड। ऑपेसिटी कम कर देंगे। इससे इसका और तो बाकी हम इसकी कॉपी ले सकते हैं। कॉपी लेने के बाद जो है हमने इसको एक शेप में लेकर आना है। शेप में लाने के बाद इसके कलर को हम जो हैं, ये जो बटन है हम इसके हिसाब से इसका कलर ले लेंगे। ये हमने कलर ले लिया, इसकी ऑपेसिटी को हम ये कर देंगे। इसके बाद हमने इसकी जो है टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट जो है आप लोरम आइसक्रीम ले सकते हैं, मैंने भी लिया हुआ था। और जो है इसको हमने फिर इसकी सेंटर में सेट करना है।
जो बोल्ड है, बोल्ड एरिया वो हटाना हमने। और इसको मैक्सिमम जो है 25 कर दें। ये छोटा हो गया तो इसको 35 कर दें मैक्सिमम। तो ये फ्रेंड्स यहाँ रख लें। यहाँ रख लें, इसकी हेडिंग दे दें। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको अलग से ले लेता हूँ, अलग से राइट डाउन करता हूँ। ये हैंग हो रहा है, कोई इसमें क्लाउड के वर्जन में कोई मसला है। तो फ्रेंड्स ये मैंने टेक्स्ट का ले लिया है। इसमें थोड़ा इशू नहीं आ रहा था, कितना हो रहा था, हमारा रिजॉल्व हो गई है प्रॉब्लम। तो हमने टेक्स्ट इस तरह से ले लिया। इसका टेक्स्ट लेने के बाद जो है आपने इसको थोड़ा एडजस्ट करना है कि थोड़ा सेंटर लाइन लगे। फिर अब हमने यहाँ पर जो है ना एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने बाद जो है हमने पेन टूल लेना है। पेन टूल में हमने इसको शेप बनाना है। फ्रेंड्स ये हमने शेप बनाया है। इसको फिलहाल करते हैं, इसको हटाते हैं। ये चीज़ आ गई, इसलिए इसको हमने वाइट किया। वाइट करने के बाद इसका स्ट्रोक हमने मैक्सिमम जो है 4 दे दिया हमने। इसको कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा। इसको डुप्लीकेट आ गया, कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा। और इसको यहाँ ले आना है। और जो है ओपेसिटी कम कर देंगे, थोड़ा सा कर्व्स बनना है। ये फैन थोड़ा जल्दी में बना रहा था तो ऐसा हो रहा है। सो अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है। जो स्लाइड चलती है, स्लाइडर चलता है, इसका मैंने यहाँ पे बताया आपको 01/04 इसकी स्लाइड होंगे। तो
इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से कुछ शेप इसका आ गया है सामने। इसका यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा आ रहा है और ये ऑलमोस्ट बन चुका है। तो सिंपली हमने यहाँ से इसको जो है इसके सोशल मीडिया आइकन्स को लेना है, इन से ले लेते हैं इसको, फिर हम दबा करके उनको इसी करके आ जाएंगे, प्रेस करेंगे, आ गए। इसको ग्रुप कर लेंगे Ctrl+G से और टॉप पे ले आएंगे यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमने करना ये है कि ये जो आपको एक सर्च इसमें नज़र आ रहा है वो सिंपल है। ये सर्कल लेंगे, सर्कल लेने के बाद शिफ्ट दबाएंगे, सही इसको यहाँ रखेंगे। इसका जो है फिल हटा देंगे इसकी, और इसका जो बैक बॉर्डर है इसको मैक्सिमम हम जो है 3 दे देंगे। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है तो इस लाइन को यहाँ पे लाइन लेकर ये हमने यहाँ पे लाइन रखनी, और जो है इसको वाइट करके इसको इसका बॉर्डर 3 कर देंगे और फिर इसको ऊपर इसके साथ सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स को हम जो है ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप करके इसको 50 पे देखते हैं। हाँ, ये इस तरह से आ रहा है, ऊपर के सेट करेंगे। और जो है ये सर्च है, बेसिकली सर्चिंग का बताया जा रहा है इसमें कि सर्च हुआ, इसको यहाँ रख देंगे। और रखने के बाद जो है इसमें अल्लाह भला करें ये 3 इसकी ये चीज़ आ जाएंगी। तो बहुत छोटा कर लेंगे, इसको ग्रुप कर लें, बड़ा हो रहा है, इसको मज़ीद छोटा कर लें। तो बस बताने का मतलब ये कि सर्च का जो ऑप्शन है इस तरह से बनेगा। ये शिफ्ट दबा लें तो ये सेट हो गया, और इसको ग्रुप कर लें Ctrl+G। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें इसके वो लेने जो आपका मेन्यू है, मेन्यू बनता है मेन्यू बटन। तो फर्स्ट हमने किया ये, इसको हमने भी वाइट किया और इसको मैक्सिमम 3 दे दिया। उसके बाद जो है आपने जो है इसको ऑल्टर दबाना है और इसकी कॉपी निकालनी है। तो ये 1 हो गया और ये 2, तो ये 3 बन गए टोटल। और इसको शिफ्ट को आके आपने शिफ्ट दबाना है और फिर इसको ग्रुप कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब एक चीज़ ये चेक करनी है कि ये जो हमने बनाया है आएगी, ये जो है अपना ग्रुप इसमें लेआउट्स के अंदर आ रहा है, ग्रिड के अंदर, जो मैंने आपको बताया था ग्रिड का। तो हमने इसकी लाइब्रेरी में जाना है, आर्टबोर्ड में ये रखते हुए हमें लेआउट को चेक करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इधर आ रहा है, तो ये इधर आ रहा है, तो ये चीज़ हमने सेट करनी है। तो सिंपली हमने इसको पकड़ा शिफ्ट दबा के इसको ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये लिया, इसको लिया,
इसको दिया और इसके ग्रिड के हिसाब से थोड़ा सा स्पेस देकर के हमने इसको छोड़ दिया। अभी हमारा जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमारी अंदर से बाहर निकल गई, ग्रिड में नहीं आ रही, तो हमें इसको सेट करना है। तो ये ऑलमोस्ट डन है और हमारे ग्रिड में भी आ गया है। ग्रिड हटा देते हैं यहाँ से। और इसके बाद मैंने आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि सिलेक्शन होती है, तो स्लाइस कैसे होगा वो बताना है आपको। और फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 स्क्रीन से बनते हुए मैं इसका प्रोटोटाइप बताऊंगा, उसके प्रोटोटाइप हम कैसे करते हैं और प्रोटोटाइप जो है किस तरह से होता है वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं इसमें सिलाइस का एक ऑप्शन वो बताता हूँ किस तरह से होता है। और जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर डिज़ाइनर्स जो है परेशान होते हैं कि इस के अंदर हम स्लाइस को कैसे करें, इसमें ये नहीं है वो नहीं, टूल्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। करना ये है हमें जाना है बेसिकली इन सबको सिलेक्ट जो हमें चाहिए। टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, बटन चाहे तो आप ले लो, इसे ग्रुप कर लो, सही है। ये बटन हो गया, हमने चले बटन ले लिया। और जो है ये आइकन्स हमें चाहिए, हमने आइकन्स में रख लिया। ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पिक्चर आप ले लो, तो सिंपली मैं यही ले लेता हूँ। और फिर बताता हूँ करना जाना है शेयर के बाद आपने यहाँ पर जो है अच्छा, इससे पहले हमने एक चीज़ है जो कि एक्सपोर्ट के नाम से होती है, उसे सेलेक्ट किया और बटन पे रखना, यहाँ पे रखना। ये लेना, ये लेना, ये और ये। नीचे आएंगे तो आपको नज़र आ रहा है मार्क फॉर एक्सपोर्ट, या तो ये होता है ऑप्शन, और एक और इधर जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा। ये होता है हमारा ये मार्क फॉर एक्सपोर्ट। हमने यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद हम जो है इसके शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद यहाँ ये डिसेबल क्यों हो रहा है, बैलेंस नहीं। अच्छा, अब इसको छोड़ देना। सिंपली हमने एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो है फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट आ रहा है और ये बैच आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल इस पर दिया उनको, और हम इसका एक्सपोर्ट का पाथ बता देंगे कि हमें कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। इसका पाथ आ गया है। मैंने बोला कि जो है भाई मुझे जो है यहीं पे डेस्कटॉप पे ही बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करना है वेब एसएलसी के नाम से, इसके नाम से। ये सिलेक्टेड मैं कर लूँगा। और अब ये देखेंगे ये जो एक्सपोर्ट साइज यहाँ पे आ रहे हैं, तो सारे ऑप्शन है। मैंने वेब पे बनाना है, बनाया मॉकअप, तो मैं वेब पे क्लिक करूँगा। अगर iOS या एंड्रॉइड की स्क्रीन होंगी तो आपने iOS या एंड्रॉइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं वेब पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है सिंपल। इसके अंदर ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो जो चीज़ की सिलाई होंगे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ तो ये है, हम जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ जाके देखते हैं। तो ये देखिए सारे स्लाइस यहाँ पे आ गए जो जो मुझे चाहिए थे, और इस सब कर दिया। ओवर में सारे साइज़ों में इसने ग्रुप 2x ग्रुप 4x
इसने तमाम सर्विस में वेब का पता निकालती है कि भाई आप ये साइज जो है अपने डेवलपर को देकर जो है वो अपना काम कर सकता है। तो हम दोबारा अपने डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद जो है ये पूरा डिज़ाइन हमने इस डिज़ाइन का टाइप का मैं आपको बाद में बताऊँगा। जैसे पहले ये शेयर के अंदर एक ऑप्शन यहाँ आ रहा था क्रिएट लिंक, जो अभी नहीं हो रहा है, शायद कोई मसला या प्रॉब्लम है। उस क्रिएट लिंक में हमने जो है अपडेट करना होता है। उस लिंक को अपडेट करने के बाद हमने डेस्कटॉप पे जाना होता है। वहाँ जाने के बाद जो है अपना वो लिंक हमने तो डेवलपर को दे देना है, वो खुद वहाँ से उधर लेगा, या आपने इस तरह से स्लाइस निकाल के दे दी है। एक सिंपल तरीका, इसके अलावा तरीका नहीं है। अभी अपडेट मांग रहे हैं, अपडेट की वजह से शायद यहाँ पे लिंक नहीं आ रहा है, वरना यहाँ पे एक अपडेट का लिंक आता है और वो फिर अपडेट होता है। उसके बाद वो एक लिंक कॉपी करके आपने डेस्कटॉप ब्राउज़र पे उसको ओपन करना होता है, और ओपन करने के बाद आपने जो है इसको जो लिंक है वो डेवलपर को शेयर करना होता है। फ्रेंड एंड डेवलपर होता है, इसको शेयर कर देना होता है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है इसका। तो ये ऑलमोस्ट बन चुका है। ये इस तरह से सारा होता है कि एडोबी एसडी हम किस तरह से जो है स्क्रीन्स बनाते हैं वेब की या एप्स की। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।